ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज विशेष बाबा ने महाविनाश को लेकर के कुछ विशेष बातें अपने बच्चों के साथ शेयर की और बाबा के साथ साथ हम सब बच्चे भी जानते तो हैं कि महाविनाश कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बहुत विशाल संसार है ये, बहुत विशाल कार्य है ये, जिसको संपूर्ण करने के लिए बाबा स्वयं आया है, वो होकर ही रहेगा। तो आइए प्यारे रूहानी यात्रा के सभी साथियों, आप सभी को अपने इस साथी की पुनः एक बार गुड मॉर्निंग, ओम शांति। मीठे बच्चे 15/9/2022 के महावाक्य हैं ये। मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ, यहां बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। हो यहां, याद वहां को करो जहां जाना है हमें। मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठकर सुख धाम और शांति धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ, इस दुख धाम को भूल जाओ। यहां बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, क्योंकि भटकने से भी कुछ मिलने वाला है नहीं। ये याद रहे हमेशा। प्रश्न के रूप में बाबा आज विशेष क्या लाए हैं, सुनो। तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? बाबा ने कहा तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार है निश्चय। निश्चय निश्चय बुद्धि विजयंती। अब कई बाबा के बच्चों के संकल्प चलते हैं कि बाबा कैसे निश्चय करें। आज आप ये कहते हो, कल के ये कहते हो, परसों वो कहते हो। इस जिंदगी का फलसफा समझ ना आया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अरे फलसफा तो बहुत समझ में नहीं आए। अपने किचन में घुसो, ऑफिस में जाओ, यार दोस्तों में मिलो, बहुत सारे आपको व्यक्ति मिलेंगे, वस्तुएं मिलेंगी, कार्य करने के बहुत तरीके मिलेंगे आपको आगे बढ़ने के। आपको कब कौन सा तरीका अपनाना है ये आपकी अपनी बुद्धि पर डिपेंड करता है। आपको पता होना चाहिए, इसलिए बाबा समझदार बनाते हैं इस फलसफा को समझने के। चीनी भी रखी हुई है, नमक भी रखा है। आपको पता हो ना किचन में कि चीनी का प्रयोग कहाँ होता है, नमक का है, तो दोनों एक जैसे। ये थोड़ी कह सकते हैं कि चीनी बेकार है या फिर नमक ही बेकार है, या मिर्च जो काली रखी है ये भी मिर्च है, लाल भी लाल है तो मिर्च। कहां पर किसका प्रयोग, ये आपका काम है। कैसे स्वाद लेना है आपका। इसी तरीके से ईश्वरीय ज्ञान है। बाबा जब जो बात कहते हैं उसको कैसे प्रयोग करना है, ये हमारी समझ, अकल, बुद्धि होनी चाहिए। और संसार में तो इसको भी कर दिया है पार मेरे दोस्तों। एक मनुष्य मनुष्य के लिए क्या कहता है, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। वाह योगियो, ईश्वरीय ज्ञान पर संशय, उसकी बातों पर संशय, और मनुष्य मनुष्य का निश्चय देख लो। उससे क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, कब धोखा देगा कुछ पता नहीं। और यहाँ तो गारंटी है अनेक जन्मों की, जन्म जन्म की गारंटी वाले की बातों पर संशय। अरे चाहिए सब, जो तरीका बता रहे हैं उस पे चाहिए। बाबा की बहुत अच्छी बात एक कहीं से मिली थी। किसी ने कहा, हे मनुष्य, जो तेरे मन का हो अच्छा है, और सुन, जो तेरे मन का जीवन में ना हो वो बहुत अच्छा है।
बोला क्यों? क्योंकि वो कार्य फिर ऊपर वाला करता है, और ऊपर वाला कभी गलत नहीं करता। ये दुनिया भी मनुष्यों की बात है। आइए, बाबा ने कहा तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? निश्चय। निश्चय नहीं तो आप मेहनत भी नहीं कर सकते। तो मेरे निश्चय है, बाप नई दुनिया की सौगात लेकर आए हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है तो बच्चे सुधरेंगे नहीं, मेहनत ही नहीं करेंगे अपने ऊपर। बाबा ने कहा सत्युग आ रहा है, कहाँ आ रहा है? निश्चय ही नहीं है। बाबा ने कहा महाविनाश होने वाला, निश्चय ही नहीं है, कैसे मेहनत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज निकलेगा, आवाज। तुम्हारा निश्चय भी तब पक्का हो जाएगा, लेकिन उस समय को नंबर मिल जाएंगे। समय को, ईश्वरीय स्नेह करने वाले को समय के नंबर नहीं, समय से पहले पुरुषार्थ के नंबर लेने। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख, शांति स्तंभ, सुख का स्तंभ। तुम बच्चे यहां बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि बच्चे घर की तरफ जानी चाहिए। अब टावर ऑफ सुख और साइलेंस है क्या? सुनो, वो दोनों सुख धाम शांति धाम क्या है? टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ साइलेंस, पीस। तुम शांति के टावर हो, बाबा ने आज कहा। बच्चे तुम शांति के टावर हो। वंडर है। इस बात पर यकीन कर कि मैं भी बाबा के जैसा शांति का, सुख का टावर हूं। भूल गया हूं, बाबा याद दिलाने आया है। जैसे जामवंत ने हनुमान को उसकी शक्ति याद दिलाई है, कार्य वही बाबा कर रहा है। शक्तियां तो भरी हुई हैं हमारे अंदर, बस थोड़ा सा उजागर करनी है, वो बाबा कर रहा है। हम भी थोड़ी मेहनत कर लें, बाबा के साथ कल्याण हो जाएगा। तुम शांति के टावर हो। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वो शिक्षा देते, बच्चे मुझे याद करो तो शांति के टावर में आ जाएंगे। वो तो है ही है दोनों धाम, लेकिन बाबा ने इस जीवन को भी शांति का टावर बताया। कैसे बनेगा? बाबा ने कहा दोनों टावर में, उसमें या इसमें आने में। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो शांति के टावर में आ जाएंगे। इसके पीछे बहुत ही गहरी साइंस छिपी हुई है। ईश्वरीय बातों को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना, उसके स्वरूप, उसके गुणों को अपने चिंतन में उतार लेना। रोज चोर को याद करो तो चोरी के संस्कार पैदा हो जाते हैं। परमात्मा को याद करोगे तो क्या उसके गुण हमारे में नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? वो देने वाला दाता बैठा है, हम लेने वाले बैठे, फिर क्यों नहीं आएंगे? वहां तो चाहते ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, बाबा शिक्षा दे रहे हैं, तो शांति के टावर में आ जाएंगे। देखो गीता में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मुझे याद करो तो स्वर्ग के लिए जो बाप श्रीमत देते हैं उस पर पूरा पूरा चलना है। राजयोग की बातें, मना योगा, मन का योग गीता में भी लिखा है। अर्जुन मन मना भव, मुझे याद कर। दुनिया में तो ढेर के ढेर गुरु आदि हैं। मनुष्य कहां कहां इधर भटक उधर भटक, वो भी ठीक है। जो कुछ नहीं करते बेहतर है, कम से कम वो लोग कुछ तो करते हैं। लेकिन जब दिन का उजाला हो, भयंकर सूर्य की रोशनी हो, उस समय पर कोई दरवाजा बैठकर अपने घर में चिराग जलाए, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बाकी मर्जी आपकी, क्योंकि समझ तो आपकी अपनी है ना आपके पास।
बाबा ने समझाया है कि कोई भी धर्म गुरु धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते। गुरु वो तो गति और सदगति का मार्ग दिखाए, धर्म स्थापन करके यहां जन्म लेके अपने धर्म की वो आत्माएं पालना करती हैं, इसलिए वृद्धि को पाते। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म इस धरा पर था। सिवाय देवी देवताओं के और कोई भी स्थायी पवित्र होते नहीं, एक स्थायी पवित्र होते नहीं। 21 जन्म पवित्र सिर्फ एक ही धर्म रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी व्यवस्था कम हो जाती है। त्रेता में 2 कला कम तो सुख भी कम हो जाता है, उसको कहा जाता है त्रेता युग। त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती। बाबा ने परसों नरसों का जो नापास होते हैं वो राम की दुनिया में त्रेता युग में चले जाते हैं, क्योंकि 2 कलाएं कम है। वो शुरू में जाएंगे, एंड में जाएंगे, ये भी पुरुषार्थ पे है। देखो बच्चे, अभी तुमको बाप का परिचय मिला है और सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है, उसको ही तुम याद करते हो, परंतु कईयों की बुद्धि बच्चे कहां कहां भटकती है, क्योंकि बाबा को समझकर उसके स्वरूप को याद नहीं करते, मूल्य नहीं समझते, तो मूल्यवान बनेंगे कैसे। देखो बाप और रचना के आदि मध्य अंत को तो तुम बच्चे जानते हो ना। उस झाड़ का आदि मध्य नहीं कहा जाता, इस झाड़ का आदि मध्य अंत है, क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है, कांटा बनना शुरू हो जाते हैं, बगीचा जंगल जंगल बनना शुरू हो जाता है, जो खुशबूदार है ना, एक बहुत ही बढ़िया गार्डन खुदाई बगीचा होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, जंगल बनता जाए, खर पतवार उसमें उगने लगते हैं, सांप कीड़े मकोड़े वहां अपना घर बना लेते हैं। ये बाबा कलयुग की बात कह रहा है। कहां सतयुग में बाबा ने फूलों का बगीचा बनाया था इस संसार को। देखो बच्चे, कई बच्चों की बुद्धि इधर उधर भटकती है, बाप को जानते नहीं ना। बाबा कहते इस झाड़ को सूखने का समय है, कलम तो लगाना पड़े, कलम ना लगे तो प्रलय हो जाए। प्रलय अर्थात सारी जलमयी नहीं होती, भारत रहता है परंतु जलमयी का नाम है। दिखाते हैं पुराणों में कि पूरा सारा संसार में पानी पानी हो गया। मनु की नाव, कुछ सप्त ऋषि, कुछ प्राकृतिक बीज लेकर के चले। ईश्वर ने रक्षा की उस नाव की, ऐसे ऐसे घनघोर बारिश दिखाते। तो बाबा कहते हैं कि जल के द्वारा, अग्नि तत्व के द्वारा दुनिया में भी पवित्रता दिखाई है, स्वाहा दिखाया है। तो बड़े रूप में भी ये 2 विशेष तत्व कार्य करते हैं इस दुनिया को परिवर्तन करने में, पवित्र बनाने में, स्वच्छ बनाने में, यानी सफाई करने में। याद रहे। देखो बच्चे, तुम इन बातों को जानते हो, मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि चारों ओर जलमयी जलमयी जब बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर सारे पिघलेंगे जबरदस्त रूप से, नदियां बाढ़ पे आएंगी तो पानी पानी तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी ये धरती रहती है। धरती वाले भी कुछ थोड़े से उन्हीं के द्वारा कार्य चलता है। भारत सिर्फ रहता है, और भारत भी पूरा नहीं, कुछ एरिया जो डूब क्षेत्र से ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्डिंगें रहती उन्हीं में देवता आएंगे, धोखे में नहीं रहना। उनका भी अग्नि तत्व, उनका भी भूकंप, अग्नि आदि आदि, उनका भी सब सफाया करें।
मौत सामने आने वाला है। मनुष्य कहते हैं शुभ शुभ बोलो, इससे शुभ और क्या हो सकता है? नई दुनिया आ रही है, इससे शुभ और क्या हो सकता है? बाबा कह रहे। बाबा कहते तुम पुकारते थे हे पतित पावन आओ, और पावन बनाकर मुझे ले जाओ। तो बाबा ये कार्य कर रहे हैं। मांगते हो ना हे प्रभु आओ, विश्व में शांति की स्थापना करो। ये भी कहते हैं कि गुप्त वेश में कहीं प्रभु का कार्य चल रहा है। तो कहां चल रहा है कि ये भी जानते हैं, परंतु काश वो भी आके मेहनत करें, लग जाएं अपने जीवन को श्रेष्ठ और उच्च मूल्यवान बनाने में। शायद उनका भी भाग्य नहीं है, आएंगे। देखो बच्चे, मनुष्यों ने तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। धरती भी सारी एक ही है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है। तुम्हारा राज्य होता है तो धरती भी एक होती है और कोई टुकड़े भी नहीं होते। अलग अलग देश, अलग अलग राज्य आदि आदि। एक ही देश में एक राज्य दूसरे राज्य को आंख दिखाता है, पानी नहीं दूंगा, अब ज्यादा आ जाता है तो छोड़ देता है बिना पूछे। कलयुग है। बाहर भी सागर है ना, बांसकोटी गामा भी सारा चक्कर लगाकर वहीं आकर के खड़ा हो गया। उसने कहा धरती गोल है भाई, चक्कर लगाया उसने। बांसकोटी गामा से भी बहुत सीखने को मिलता है। कुछ ऐसी चीजें जिनसे हम आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं जब वो चला तो लोगों ने कहा तू मौत को दावत देने जा रहा है। बोला यार दावत तो हमने तुम लोगों को दी है, खाओ और अपने घर जाओ, फिर वापस मिलूंगा आके। कईयों ने कहा तुम्हारे पुरखे तो कुछ कर नहीं पाए, तुम क्या करोगे? आखिर जो वो वापस आया फिर उसने दावत देकर उन्हीं लोगों को बुलाया। कहते हैं उन्हीं में से कुछ बोल पड़े, बेटे मुझे विश्वास था कि तुम इस कार्य को तुम ही कर पाओगे। ये जीत की बुलंदियां, जीत के जश्न भी लोग ऐसे ही मनाया करते हैं। इसलिए जीत का जज्बा लेकर के चलने वाले को अपने हौसले को डाउन नहीं होने देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मार्ग पे, और विशेषकर ईश्वरीय रूहानी मार्ग पे जब आप चलते हो तो एक नहीं हजारों तुम्हें डिमोटिवेट करने वाले मिलते हैं। लेकिन अपनी जीत के जज्बे को कायम रखो और याद रखो हमारा साथी, हमारा सारथी, हमारा बैकबोन, हमारा नाविक इस जिंदगी का आखिर है कौन? नैया का खिवैया बाबा कहते हैं ना, मैं हूं बच्चे। चिंता नहीं करो, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। चलने का नाम है जिंदगी, रुक के तो मौत है। बाबा कहते देखो बच्चे, कितनी ऊंची ऊंची माड़ियां मंजिलें बनाते रहते हैं मनुष्य। समझते हैं सतयुग से भी भारत अभी ऊंचा है। 18-20 तो क्या, अब तो 100-100, 200-200, 400-400 मंजिल। अंत में ये मंजिल बनाने वाले आते हैं। सतयुग त्रेता में ये मंजिलें नहीं होती बच्चे, क्योंकि वहां पर मनुष्य भी नहीं होते इतने, और धराधाम धरती पर धरती की कमी भी नहीं होती। 80-90 वर्षों में बच्चे देखो तो सही क्या क्या हो गया है। समुद्र हटता जाता है, धरती छोड़ता है तो मकान बना लेते हैं। बाबा ने कहा था बच्चे, मुंबई जो है मनुष्यों ने जो इसको कवर किया है वो जगह ले लेगा, है ना? तुम जानते हो। और सब खंड परिवर्तन यानी समाप्त हो जाए, होकर के क्या होंगे? जलमयी और वैसे हो जाए। बच्चे आफतें तो आने वाली हैं, इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे लाडले राज दुलारे, हे पुरुषार्थी दिव्य आत्माओं, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। उस विनाश में कितना समय है हम नहीं जानते। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। विनाश में समय है कितना ये हम नहीं जानते।
मगर पुरुषार्थ के बिना हम रह नहीं सकते। दोनों गीत बाबा और बाबा के बताए हुए पुरुषार्थ के लिए बहुत अच्छे। बाबा, हमें नहीं पता हम आपको कितनी मोहब्बत करते हैं, एक बात पक्की, हम आपके बिना रह नहीं सकते। बाबा, उस विनाश की डेट आपने का अंत समय तक नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात फिक्स है कि मेरे जीवन का दी एंड कब हो जाए इतना जरूर जानता हूँ, इसलिए बिना पुरुषार्थ के हम रह नहीं सकते। गाया करो यार भाइयों बहनों, गाया करो दोस्तों। बाबा कहते हैं अपने ऊपर कृपा करनी होती है। कहते हैं बाबा क्या करें, भूल जाते हैं, धारणा होती नहीं। अच्छा, बाबा कहते फिर क्या करें, राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नंबरवार तो चाहिए ना। बाबा ही अगर कृपा करते तो सब पे करते, सारे नारायण बन जाए। बाबा के तो सब बच्चे, अपना पुरुषार्थ ही हमें बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है, और अपना पुरुषार्थ ही हमें उस लास्ट में चांडाल पद के लायक भी बनाता है। तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो, जिनको निश्चय नहीं है आज पक्का कर लो, बाबा ने कहा वो कभी सुधरते नहीं। बस कहते हम सब जानते हैं, उनकी एक ही सिस्टम, हम सब जानते हैं। अरे अपने को ही जान लो, वही बहुत है जो बाबा बताने आया है। महसूस करना, वैसा बन जाना, जानना क्या है, थोथा ऊपर ऊपर, डुबकी लगाओ, रतन पाओ। उनके साथ कितना भी माथा मारो, समझते नहीं, जिनका रोल कम है। तो बाबा के अवतरण का पैगाम बच्चे सबको देना है। सब जगह तो तुम बच्चियां जा नहीं सकती, कितने शहर, अभी कितनी भाषाएं, तो बच्चे अखबार द्वारा, आजकल तो मीडिया बहुत ही अच्छा माध्यम है, ये यूट्यूब और ये जो भी है फेसबुक, बाबा के बच्चे छाए रहते हैं बाबा का पैगाम देने के लिए। मैंने देखा है, अच्छा लगता है। वो लोग जिनकी पहुंच हमसे बहुत दूर है, वो भी बाबा को समझने लगे हैं, महसूस करने लगे हैं, और अब तो बड़े बड़े कार्य बाबा के भागीरथ कार्य चल रहे हैं, है ना। तो उस समय पर बाबा ने कहा अखबारों द्वारा आवाज जा सकता है जहां तुम नहीं जा सकते। बच्चे स्थापना धीरे धीरे होती है, स्थापना धीरे धीरे होती है, विनाश का भी समय तो जरूर आना है। ड्रामा में फिक्स है, ड्रामा प्लान अनुसार आवाज भी सबको पहुंचना ही है। तुम्हारी बातें सबसे ऊंच हैं, तुम्हारा जीवन सबसे ऊंच है, तुम्हारी प्राप्तियां सबसे ऊंच है, तुम्हारा पुरुषार्थ सबसे ऊंच है। बाबा ने कहा तुम्हारी बातें सबसे ऊंच है। विनाश का समय भी ड्रामा प्लान अनुसार आना जरूर है। जैसे कल पहले मालूम पड़ा था, अभी भी मालूम पड़ेगा, धीरे धीरे स्थापना होती है। संगम युग याद पड़े तो भी स्वर्ग याद पड़े, स्वर्ग को याद करो बच्चे, मन मनाभव हो जाओ। तो बाबा कहते बाबा को याद करेंगे तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगी। नैया मझधार में जो अटकी पड़ी है ये पार हो जाएगी। जब तक विनाश ना हो तो बच्चे शांति आवे कहां से। विनाश का नाम ही बड़ा कड़ा है, सुनकर बहुत डरते हैं। अरे भाई डरना नहीं है, सुधरना है। डरने से काम थोड़ी चलेगा, काम तो बनते हैं सुधरने से। तो बाबा कहते हैं मनुष्य सुनकर डरते हैं, ये तो राइट बात है। पतित दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, पावन दुनिया में सुख होते हैं। बाप देखो कैसी सौगात लाते हैं, पहले विनाश की सौगात, फिर स्वर्ग की सौगात। भाई सफाई तो चाहिए ना, देवताएं इस पतित दुनिया में तो पैर रख नहीं सकते, और दुनिया एक ही है, जीवन इसी पृथ्वी पर है, चाहे देवताओं का हो चाहे मनुष्यों का हो। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। ओम शांति। धारणा का सार ही सुना पूरी मुरली से, पुनः एक बार रिवाइज करते हैं। पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाना है। आफ्ते आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। पावन जिनको निश्चय नहीं है वो कितनी भी ऊंची पदवी धारण कर लें, लेकिन वो सुधरते नहीं है, परिवर्तन दिखता नहीं उनके जीवन में, हो ही नहीं सकता। वाणी से परे
वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस दुख धाम को भूल शांति धाम सुख धाम को याद करना। टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ, है ना, सुख वरदान है आज, वरदानी बाप दादा का। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। दुआएं दौलत का दरिया खोल देती हैं। आज की दौलत दलदल बन गई है दोस्तों। ये जिस दौलत की बात है, ये दुआओं की दौलत है। गुणों का दरिया, दुआओं का दरिया, दुआओं की दौलत। जो दलदल नहीं है, जो खुशबू है, जो प्राप्तियां हैं, जो रूहानी प्राप्तियां हैं, उनकी बात कर रहा है। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते कि मुझे करना है, बदलना मुझे है। ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं स्वतः ही मिलती हैं। अच्छा सुनो, स्वयं को स्वयं की दुआएं, दिल खुश होता है, अपने आप में वो सिर उठाकर चलती हैं। स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। दूसरा, उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज, सारे ब्रह्मांड का मालिक, रचयिता, चर अचर का स्वामी, उस बाप की द्वारा दुआएं मिलती हैं ऐसे बच्चों को। कैसे बच्चों को? जो पहले ऑफर करते हैं कि परिवर्तन मुझे होना है, परिस्थिति कैसी भी हो फुल स्टॉप लगाते हैं और दुआएं कमाने का काम करते हैं। उनको नंबर 1, स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार के द्वारा। इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है, डॉट डॉट नहीं। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर बच्चे अलर्ट बनो, अलर्ट। स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ला सकती है। संकल्पों की एकाग्रता, विचारों का विराम देता है सफलताओं का पैगाम। संकल्पों की एकाग्रता ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ला सकती है, आज का स्लोगन है। चलिए प्यारे बहनों और भाइयों, आपको पुनः इस भाई की सेवा साथी की